इधर राजस्थान में अचानक से यूरिया संकट गहरा गया है, जो राजस्थान में हाल ही में बनी गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। राजस्थान के बारां में यूरिया को लेकर किसानों में इतनी मारामारी है कि कृषि विभाग को पुलिस बुलानी पड़ी है। बारां में धक्का मुक्की में कुछ किसानों के घायल होने की भी खबर है। कृषि विभाग की मांग के बाद अब पुलिस के पहरे में यूरिया भेजा जा रहा है। कुछ जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन भी किया है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूरिया संकट के हल के लिए कृषि सचिव अभय कुमार को केंद्र सरकार से बात करने के लिए दिल्ली भेजा है। तो यूरिया संकट अचानक से गहरा गया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पहरे में है, पुलिस को बुलाना पड़ा है। राजस्थान के बारां में यूरिया को लेकर इतना मारामारी हो गई थी कि कृषि विभाग को आखिरकार पुलिस को बुलाना पड़ा। भवानी सिंह और विस्तार से हमें यहाँ पर जानकारी देंगे। भवानी, संकट कुछ ज्यादा ही गहरा गया है। देखिए हिमानी, यूरिया को लेकर राजस्थान के अंदर चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में उन्होंने यूरिया की लाइनें खत्म कर दी है, लेकिन राजस्थान की तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरीके से जैसे सरकार बदली, लाइनें फिर लगनी शुरू हो गई राजस्थान के अंदर। और संकट केवल 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है, कोटा डिवीजन है जिसके अंदर झालावाड़ के अंदर, बूंदी के अंदर, कोटा के अंदर तकरीबन 4-5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी यूरिया का संकट है। और राजस्थान में और भी जगह जगह संकट है, क्योंकि जो डिमांड है उसकी डिमांड के मुताबिक यूरिया की सप्लाई नहीं हो पा रही है, कमी है। और इस कमी को दूर करने के लिए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने एक बैठक भी ली और उसके बाद में कृषि सचिव को दिल्ली भेजा है कि केंद्र सरकार से बात करे कि किस तरीके से इस संकट को खत्म किया जाए। अगर यूरिया की और सप्लाई नहीं बढ़ती है तो ये जो प्रदर्शन है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी पुलिस की सुरक्षा के बिना यूरिया बांटना कृषि विभाग के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। थाने के अंदर टोकन दिए जा रहे हैं और थाने के अंदर यूरिया रखकर उसके बाद में टोकन के जरिए लाइनें लगाकर बांटी जा रही है। और बूंदी के अंदर तो वित्तीय धक्का मुक्की हो गई कि 3 किसान घायल हो गए। जी मानी बिल्कुल, लेकिन भवानी, ये नई अभी सरकार बनी है और इसकी मुश्किलें ये बढ़ाती नजर आ रही है। कोई ऐसा कॉन्क्रीट कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसा निकालना होगा फॉर्मूला। देखिए बिल्कुल, अभी ये जाहिर तौर पर एक तरफ राजस्थान सरकार ने कर्ज माफी करके किसानों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन किसानों का संकट ये है क्योंकि रबी की फसल के अंदर यूरिया की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, खाद की। और अगर यूरिया नहीं मिलता है तो ये जो नाराजगी है पूरे राजस्थान के अंदर हो सकती है। इसका अगर समाधान जल्दी नहीं किया तो मुश्किलें और बढ़ेगी सरकार के सामने। जी शुक्रिया भवानी। बीजेपी नेता बुक्कल नवाब के बाद अब उत्तर प्रदेश के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने हनुमान पर विवादित बयान दिया। इसके बाद सियासत गर्मा गई। बुक्कल नवाब ने हनुमान को मुसलमान बताया तो वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री ने हनुमान को जाट बता दिया। हालांकि इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ के हनुमान की जाति पर दिए गए बयान पर विवाद हुआ था और अब मंत्री ने जाति पर और बीजेपी नेता बुक्कल नवाब ने हनुमान के धर्म पर विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी की हनुमान के लिए आस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं जेडीयू ने बयान को भगवान का अपमान बताया। जहाँ तक हमारा मानना है, हनुमान जी जो थे वो मुसलमान थे। हनुमान जी मुसलमान थे, इसीलिए हमारे यहाँ जो नाम रखा जाता है मुसलमानों के अंदर, रहमान, रमज़ान, फरमान, ज़ीशान, कुर्बान, जितने भी नाम रखे जाते हैं वो करीब करीब हनुमान जी पर ही समझ रखे जाते हैं। जाट का स्वभाव होता है कि यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो वो बगैर बात के, चाहे जाने पहचान हो या ना हो, वो उसमें ज़रूर कूद पड़ता है। तो अब ऐसे ही हनुमान जी जिस तरह से भगवान राम की पत्नी सीता माता का अपहरण हुआ और उसमें रावण ने किया, अब हनुमान जी उसमें बीच में दास के रूप में, भगवान राम के दास के रूप में बीच में शामिल हुए। तो जो हनुमान जी की प्रवृत्ति है वो जाटों की प्रवृत्ति से मिलती है, इसलिए मैंने कहा एक हनुमान जी जाट ही होंगे। भाजपा ने सबसे ज़्यादा यदि किसी को ठगा है तो राम जी को ठगा है। पहले अच्छी खासी इमारत में थे, पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, वो इमारत तोड़ दी, उनको टेंट में ले आए। राम जी तो टेंट में और भाजपा ही जो है मौज में और सत्ता के सुख भोगने का काम कर रहे हैं। राम जी उसको दंड देंगे और निश्चित तौर पर भाजपा 2019 में इस बात के लिए भी दंडित होगी कि इन्होंने
राम जी को भी धोखा दिया है और राम जी को भी छोटी राजनीति में घसीटने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ से लेकर के और बुक्कल नवाब तक सब लोग हिंदुओं के इष्ट हनुमान को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि धर्म के मानने वाले लोगों को इनको डिसऑनर करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, वो भी बीजेपी के हैं, लेकिन उन्होंने बयान में हनुमान जी को दलित कहा। वो अपने सोच के अनुसार कहा, जंगल में रहते थे कह दिया, लेकिन वो क्या हैं, कहां से आए, किस तरह से आए, यदि सादा जानकारी उनको होती तो वो भी दलित कहते नहीं। लेकिन नेता लोग हैं, अपने वोट बनाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। भाई एक बात साफ हो गई है कि हनुमान जी सबके हैं और यही तो भारतीय संस्कृति है और भारतीय धर्म है, जो कि कहता है कि सब हैं हमारे। तो हनुमान जी को सभी लोग मानते हैं, तो हनुमान जी सभी के हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से बीजेपी सांसद हरिओम पांडे ने पार्टी नेता बुक्कल नवाब के उस बयान पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जिसमें बुक्कल नवाब ने हनुमान को मुसलमान बताया था। बुक्कल नवाब जो एमएलसी है उसने बयान दिया है कि हनुमान जी मुसलमान थे। इस तरीके से हमारे देवी देवताओं को मुसलमान और धर्म से उससे जोड़ देना, जो कि नितांत निंदनीय और बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है, यह टिप्पणी बंद होनी चाहिए।